जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीके विद दृष्टि में। आज हम लोग कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री में अंग्रेजों का भारत विजय चैप्टर को। बढ़ते हैं हम लोग इसके प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है, कर्नाटक का युद्ध निम्नलिखित में से किस विदेशी सत्ता के बीच हुआ था? फ्रांसीसी और ब्रिटिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कर्नाटक युद्ध को सेंट थोमे का युद्ध भी कहा जाता है? प्रथम कर्नाटक युद्ध। नेक्स्ट है, प्रथम कर्नाटक युद्ध का कार्यकाल था 1746 से 1748 तक। नेक्स्ट है, प्रथम कर्नाटक युद्ध की पृष्ठभूमि थी ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम कर्नाटक युद्ध होने का तत्कालिक कारण क्या था? तो अंग्रेज अधिकारी वार्नेट द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर कब्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडिचेरी के गवर्नर डुप्ले ने मॉरिशस के फ्रांसीसी गवर्नर ला बुर्डेनो की सहायता से मद्रास कब जीत लिया? 1746 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम कर्नाटक युद्ध फ्रांसीसी सेना और किसके बीच लड़ा गया? तो अनवरुद्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किसने किया? पैराडाइज ने। नेक्स्ट है, प्रथम कर्नाटक युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? अड्यार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस वर्ष हुई थी? 1748 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि के द्वारा हुआ? एक्सला-शाफेल संधि की। नेक्स्ट है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? 1749 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन कीजिए। कथन एक है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध की पृष्ठभूमि विदेशी परिस्थितियों ने तैयार की। दूसरा में फ्रांसीसियों ने चंदा साहब व मुजफ्फरजंग का समर्थन किया तो अंग्रेजों ने अनवरुद्दीन व नासिर जंग का समर्थन किया। तो इसमें कह रहा कूट में कौन सा सही उत्तर होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। केवल 2 सही है और 1 गलत। क्वेश्चन है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि द्वारा हुई? पांडिचेरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक युद्ध 1756 में ऑस्ट्रिया तथा इंग्लैंड के बीच पर्सा में हुए सप्तवर्षीय युद्ध का ही विस्तार था? तृतीय कर्नाटक युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। एक में है, तृतीय कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण फ्रांस की सरकार द्वारा काउंट डी लाली को भारत के संपूर्ण फ्रांसीसी क्षेत्र से सैनिक एवं असैनिक हथियारों को प्रदान किया जाना था। 2 में है, 1758 में लाली ने फोर्ट सेंट डेविड पर नियंत्रण कर लिया। तो इसका सही उत्तर चुनना है कूट में। तो इसका 1 और 2 दोनों सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वांडी वंश का युद्ध 1760 में किसके बीच लड़ा गया? तो अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच। नेक्स्ट है, तृतीय कर्नाटक युद्ध का अंत कब हुआ? 1763 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय कर्नाटक युद्ध का अंत किस संधि से हुआ? पेरिस की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक के तीनों युद्ध में अंग्रेजों की सफलता के क्या कारण थे? तो ब्रिटिश कंपनी गैर सरकारी संस्था थी। बी में है, अंग्रेजों का सैनिक संगठन उच्च स्तर का था। सी में अंग्रेजों की मजबूत आर्थिक स्थिति। इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक के 3 मुद्दों में फ्रांसीसियों की असफलता के कारण थे। तो ए में है, फ्रेंच कंपनी का राजकीय सहायता पर निर्भरता। बी में है, फ्रेंच कंपनी का आर्थिक स्थिति का ब्रिटिश कंपनी की तुलना में कमजोर होना। सी में है, फ्रांसीसी कंपनी के अधिकारियों में दूरदर्शिता का अभाव। इसका सही आंसर हो जाएगा 3। ये कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसियों के असफलता के ये तीनों कारण थे। नेक्स्ट है,
1756 में बंगाल नवाब अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? सिराजुद्दौला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के नवाबों एवं अंग्रेजों के मध्य संघर्ष का प्रमुख कारण था? 1717 में मुगल बादशाह फर्रुखसियर द्वारा जारी किया गया शाही फरमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक होल की घटना को किसने प्रस्तुत किया? हॉलवेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काल कोठरी की घटना से संबंधित शासक है सिराजुद्दौला। नेक्स्ट है, बंगाल के किस शासक ने कलकत्ता का नाम बदलकर अलीनगर किया? सिराजुद्दौला ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीनगर की संधि किसके बीच हुई थी? तो अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच। नेक्स्ट है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध में किसने सिराजुद्दौला को धोखा दिया? तो मीर जाफर, राय दुर्लभ, मानिकचंद, ये तीनों धोखा दिया था। इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्लासी के युद्ध का परिणाम था? ए में ईस्ट इंडिया कंपनी का राजनीतिक शक्ति के रूप में उदय, बी में अंग्रेज की वित्तीय स्थिति में मजबूती, सी में है अंग्रेजों की सैन्य शक्ति में मजबूती। इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको बंगाल के नवाब बनाए जाने का वेंसिटार्ट ने 1760 की क्रांति की संज्ञा दी? मीर कासिम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बंगाल के किस शासक ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया? मीर कासिम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के किस शासक द्वारा राजस्व वृद्धि हेतु एक अतिरिक्त कर खिजरी जमा लिया जाता था? मीर कासिम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध अंग्रेज और किसके बीच लड़ा गया? शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम, तीनों के बीच लड़ा गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? हेक्टर मुनरो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध में मीर कासिम के सेना का नेतृत्व किसने किया? गुरगिन खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद की संधि हुई थी 12 अगस्त 1765 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद की संधि किसके बीच हुई थी? तो शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। नेक्स्ट है, इलाहाबाद की प्रथम संधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में कंपनी को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से अस्थायी रूप बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। 2 में है, इसके बदले कंपनी ने मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन स्वीकार किया। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 2, दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में द्वैत शासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में, इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रशासन, राजस्व वसूली तथा दीवानी न्याय का अधिकार नवाब के पास था। 2 में, आंतरिक शांति व्यवस्था, फौजदारी न्याय तथा समस्त प्रशासनिक दायित्व कंपनी के पास था। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ना तो 1 ना ही 2, 1 और दोनों 2, दोनों कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में द्वैत शासन का क्या प्रभाव हुआ? तो दीर्घकाल में भारतीय व्यापार का विनाश हुआ। बी में, अल्पकाल के लिए व्यापार में वृद्धि देखी गई। सी में, कृषकों की स्थिति दयनीय हो गई। इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्वान के अनुसार 1765 से 1772 के मध्य अंग्रेजों ने बंगाल में डाकुओं का राज्य स्थापित कर दिया? इसका सही आंसर हो जाएगा के.एम. पन्नीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को लागू किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया? तो वारेन हेस्टिंग्स ने। नेक्स्ट है, 1755 ईस्वी में हैदर
कहाँ का फौजदार बनना चाहता था? डिंडीगुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पेशवा से हैदर पराजित हुआ? तो माधवराव से। नेक्स्ट है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का अवधि था 1767 से 69। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्कन में पहला व्यक्ति जिसने अंग्रेजों को पराजित किया? हैदर अली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का कार्यकाल था 1780 से 84। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ए में हैदर अली ने कर्नाटक में अक्टी पर आक्रमण कर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत की। बी में इस युद्ध में निजाम व मराठों ने हैदर अली का साथ दिया। सी में हैदर अली ने कर्नल बेली को बुरी तरह से परास्त किया। सी में सभी कथन सत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ए, बी, सी तीनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? तो मंगलौर की संधि से। नेक्स्ट है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का कार्यकाल था 1790 से 1792। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुआ? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि से। नेक्स्ट है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का कार्यकाल था 1799। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का कार्यकाल था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1818 ईस्वी में अंग्रेजों और होलकर प्रमुख के बीच तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप कौन सा संधि हस्ताक्षर किए गए थे? तो मंजेश्वर की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिंडारियों का दमन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दशक के सफल युद्ध के बाद 1849 में भारत किस साम्राज्य पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया? सिख साम्राज्य पर। नेक्स्ट है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में युद्ध लड़ा गया था 1845 से 46। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद प्रख्यात कोह-ए-नूर हीरा ब्रिटिश मुकुट को समर्पित कर दिया गया था? तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 के बाद। नेक्स्ट है, प्रथम एंग्लो सिख युद्ध किस शहर का हिस्सा नहीं था? तो चिलियावाला का हिस्सा नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विदेशी यात्री ने महाराजा रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की थी? तो विक्टर जैकोमॉन्ट ने। नेक्स्ट है, सन डैश में नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच युद्ध हुआ था 1814 से 16 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,